हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वाली वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से हम एक्स्ट्रा जानकारी भी निकालेंगे। तो ये वाला वीडियो आप लास्ट तक जरूर अटेंड करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका असम का यह बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू भारतीय राज्य असम में मनाए जाने वाला 3 महत्वपूर्ण त्योहारों का एक समूह है। जैसे कि देख लेते हैं रंगोली या बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाने वाला ये त्योहार है। उसके बाद है दोस्तों कांगोली या कटी बिहू, तो ये अक्टूबर में मनाया जाने वाला त्योहार है। और उसके बाद है भोगली या माघ बिहू, तो ये जनवरी इस महीने में मनाया जाता है। तो ये 3 प्रकार है बिहू के। तो ये असम में मनाए जाने वाला त्योहार है। इन चारों राज्यों की राजधानियां भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई, असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई और उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका चीन। इस देश में कागज का आविष्कार हुआ था। तो आइए देख लेते हैं कागज का आविष्कार किसने किया था। काई लुन ने चीन में 105 ईस्वी में किया था कागज का आविष्कार। काइलुन हान राजवंश के एक दरबारी अधिकारी थे। तो ये एक दरबारी अधिकारी थे काइलुन हान। काइलुन ने पेड़ के छाल, शहतूत, गांजा, अपशिष्ट पुराने लत्ता और फिशनेट की मदद से कागज बनाया है। तो इनकी मदद से ये कागज बनाया गया है काइलुन हान ने। तो दोस्तों चीन के बारे में देख लेते हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति है, राजधानी हो जाएगी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, चीन की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्वी सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने ईस्वी सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 22 जून 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था इसका गठन। और दोस्तों आपको अगर पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो ये कई बार आपको एग्जाम में देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, इनका यह मूल नाम था। वह एक भारत के दार्शनिक और सामाजिक नेता थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत में वैदिक विचारधाराओं और शिक्षा को पुनर्जीवित किया है। वह एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काम किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो समाधि का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो ये सभी पॉइंट आपके बुक में जरूर नोट करके रखना है। वह भारत के 6ठे गृह मंत्री भी रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री। 1935 के भारत पाक युद्ध में उनका नारा जय जवान जय किसान बहुत लोकप्रिय हुआ था। और दोस्तों विजय घाट का अर्थ है विजय बैंक, इसका अर्थ होता है। तो ये दिल्ली में स्थित है इनकी समाधि। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों शक्ति स्थल। तो ये शक्ति स्थल राजघाट में एक स्मारक है जो इंदिरा गांधी की स्मृति को चिन्हित करता है। मतलब ये शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। उसके बाद है शांतिवन। तो ये राजघाट में स्थित है शांतिवन और ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं चैत्रभूमि। तो चैत्रभूमि भीमराव अंबेडकर के समाधि का स्थल है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल का आरंभ हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। तो चलिए देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्रों से बना हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस तो ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आईएमपी करके जरूर रखना इस वाली क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में देखने मिलता है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। उसके बाद है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस, 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में व्याख्यात रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा शहनाई में यह व्याख्यात रहे हैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है बिस्मिल्लाह खां को, जैसे कि
1961 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, 1968 को पद्म भूषण, 1980 को पद्म विभूषण और 2001 को भारत रत्न पुरस्कार मिला है बिस्मिल्लाह खां को। तो इनका संबंध है शहनाई से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नारे। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आराम हराम है का नारा दिया है जवाहरलाल नेहरू ने। और जय जवान जय किसान का नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद हम देखते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है सार्क का मुख्यालय। और ये नेपाल की राजधानी भी है काठमांडू। इन ऑप्शन से देख लेते हैं। चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, भारत की राजधानी है नई दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो ये चारों भी राजधानियाँ आपको जरूर याद रखने हैं। तो आइए इससे ही रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सार्क दक्षिण एशिया में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भूराजनीतिक संघ है ये सार्क का, ठीक है। तो इसके सदस्य देश आपको पूछे जाए तो जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये इनके सदस्य देश है सार्क के। तो इसे दक्षिण भी कहा जाता है सार्क को, तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। 16वीं शताब्दी का शासक शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। तो ये 16वीं शताब्दी का शासक था शेरशाह सूरी और इसे सदाक ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। शेरशाह सूरी का जन्म फरीद खान के रूप में बिहार के सासाराम में हुआ था। शेरशाह सूरी का जन्म उन्होंने चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 के युद्ध में हुमायूं को हराया था और 1545 में अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य पर अधिकार किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ये हैदराबाद शहर किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद शहर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड इस राज्य में है फूलों की घाटी। IMP क्वेश्चन है ये वाला भी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरा मुख्य क्षेत्र है। तो ये जो फूलों की घाटी है तो ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ये दूसरा मुख्य क्षेत्र है और इसे वर्ष 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था फूलों की घाटी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अबुल फजल। यह आईने अकबरी का लेखक था। IMP करके जरूर रखना इस वाली क्वेश्चन को भी। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये खेतड़ी है ना, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की खेतड़ी। कई बार एग्जाम में ये भी वाला क्वेश्चन देखने मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे तो उनका नाम है GV मावलंकर। यहाँ प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो आइए एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के पहले स्पीकर थे। उन्हें 1916 में गुजरात सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और खेड़ा अभियान में उन्होंने प्रमुख भूमिका भी निभाई है। तो ये GV मावलंकर अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक और साथ ही अध्यक्ष थे इसके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आइए देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी इसकी बैठक और इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था। तो इस पर मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था इस बैठक के ऊपर, ठीक। तो आइए देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। मतलब अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी को चुना गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। मतलब उमेश चंद्र बैनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ था मुंबई में, ठीक है। और ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और उमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आइए एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी रहे हैं। उसके बाद है एनी बेजन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है। सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये INC की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला रही है। और जॉर्ज यूल INC के पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं। आपको अगर पूछा जाए कि अंग्रेज अध्यक्ष पहले कौन थे तो जॉर्ज यूल पहले अध्यक्ष थे INC के। INC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1995 में शुरू की गई थी मिड डे मील योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो लोथल यह नगर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है लोथल। लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है।
तो ये लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगोवो नदी के बीच में स्थित है ये लोथल। चावल की खेती लोथल के हड़प्पा स्थल से जुड़ी हुई है ये चावल की खेती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो ये नहीं, यहाँ जापान की मुद्रा है। और भी कुछ कंट्रियाँ और उनके चलन और उनकी राजधानियाँ, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की चलन का नाम है पाकिस्तानी रुपया। श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी कोलंबो और श्रीलंका का रुपया यहाँ की मुद्रा है। रशिया की राजधानी है मॉस्को और रूबल यहाँ की चलन है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, अफगानी यहाँ की चलन का नाम है। और दोस्तों ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी है तेहरान और रियाल यहाँ की चलन का नाम है। उसके बाद है इंडोनेशिया, यहाँ की राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया रुपया यहाँ की चलन का नाम है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ की चलन का नाम है नेपाली रुपया। और जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की चलन का नाम है येन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। इस राज्य का ये लाई हरोबा एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था और राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।